जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 29 मई 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सिटी एचटेट के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास रहेगी। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी की, डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जी की, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। 2 क्लास लाइव चलती हैं रात को, जिनका टाइमिंग है 9 से 10 हरियाणा जी की और 10 से 11 इंग्लिश की। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर वीक में टेलीग्राम के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हरियाणा सिटी से रिलेटेड अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका एग्जाम क्लियर कराने में बहुत हेल्पफुल आपकी क्लास रहेगी। तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मेरे दोस्तों 100 रुपये के अंदर मात्र 7 सब्जेक्ट की PDF जो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा। वीडियो को एंड तक देखना है, लास्ट तक आपको बने रहना है। सबसे पहले हम आज की क्लास में जो 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हुआ था 2025 में, उसके ऊपर नज़र डालेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। हर सूरजकुंड मेला हर साल में ये होता है, ठीक है। तो चलिए, तो 2025 में आपका सिटी होगा तो इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश को सहयोगी राज्य और बिम्स्टेक देशों को कंट्री पार्टनर चुना गया। तो एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा कि फरीदाबाद सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद में। किसको 2025 में जो सूरजकुंड मेला हुआ, 38वां सूरजकुंड मेला, उसमें कौन से राज्य को थीम स्टेट राज्य बनाया गया? ओडिशा और मध्य प्रदेश को। कंट्री पार्टनर कौन से देश को बनाया गया? बिम्स्टेक देशों को बनाया गया। मेले में पहली बार 2 राज्यों को एक साथ स्टेट थीम बनाया गया है। इससे पहले ओडिशा 1993 में, मध्य प्रदेश 1992 और 2009 में मेले में थीम स्टेट के रूप में शामिल रहा था। हर बार एक देश को कंट्री पार्टनर बनाया जाता था, लेकिन इस बार बिम्स्टेक देश। बिम्स्टेक में कौन कौन से आ गए? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 देश आ गए। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इनको कंट्री पार्टनर बनाया गया है। इन देशों को चुना गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल 8 राज्य कौन कौन से? असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम इस मेले में सांस्कृतिक भागीदारी रही है, जो पूर्व उत्तर के राज्य हैं भारत के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई? 1987 में। यह मेला हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला? 2013 में। कब शुरुआत हुई? 1987 में। कौन से महीने में लगता है? फरवरी के महीने में। वर्ष 2015 में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया के 20 देशों ने इस मेले के अंदर भागीदारी की थी। वर्ष 2021 में कोरोना के कारण सूरजकुंड मेला नहीं लग पाया था। तो मेरे दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना सबसे बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। नाबार्ड ने हरियाणा के लिए 2025-26 के लिए कितने रुपए का क्रेडिट प्लान घोषित किया है? ऑप्शन नंबर सी 3.14 लाख करोड़ रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने हरियाणा में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37.64% अधिक है। कृषि, MSME, शिक्षा व नवीनकरणीय ऊर्जा आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ऋण संभाव्यता की क्रम से 35.60%, 57.12%, 7.28% हिस्सेदारी का आकलन किया गया है। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में अनीस भानवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो अनीस भानवाला ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग स्पर्धा के
25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के करनाल निवासी अनीस भानवाला ने 31 अंक लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गोवा में हुए 37वें नेशनल गेम्स में अनीस ने रजत पदक जीता था। इसके अलावा शूटिंग में ओलंपियन निशानेबाज कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर कौन बनी है? तो चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर जो बनी है उनका नाम क्या है? हरप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव 2025 में भाजपा की हरप्रीत कौर ने आप कांग्रेस गठबंधन की कैंडिडेट प्रेमलता को हराकर मेयर का पद हासिल किया है। नेक्स्ट, 5वें विंटर खेलो इंडिया में हरियाणा के सचिन ने कौन सा पदक जीता है? राइट ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लेह के अंदर आयोजित हुई थी 5वीं विंटर खेलो इंडिया, उसमें हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के रहने वाले सचिन, उन्होंने आइस स्केटिंग लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। इनके अलावा हरियाणा की रिले रेसमैन टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन नंबर ए, आदि बद्री। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, आदि बद्री से शुरुआत की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री से 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया। आदि बद्री से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन पेवा के अंदर 2 फरवरी 2025 को हुआ। इस महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया गया। महोत्सव में राजस्थान को स्टेट पार्टनर बनाया गया। आदि बद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, तो 12 फरवरी 2016 को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित सरस्वती महोत्सव समापन समारोह के दौरान महोत्सव का साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की थी। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच हैं। धुम्मन सिंह किरमच। रोहतक स्थित चिड़ियाघर में शेरनी सुधा के शावकों का नामकरण किसने किया है? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? राव नरवर सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राव नरवर सिंह के द्वारा किया गया है। रोहतक जिले के तिलियार स्थित चिड़ियाघर में 27 जनवरी 2025 को वन मंत्री राव नरवर सिंह ने वन्य जीवों का नामकरण किया। शेरनी सुधा के दोनों नर शावक अब वीरू और संजू, तीनों शेरनी नव्या, दिया और चंचल के नाम से पुकारी जाएंगी, जबकि सफेद मादा टाइगर को अनु नाम से पहचान मिली है। उन्होंने टाइगर के शावक का नाम चैतन्य रखा है। नेक्स्ट, 76वें गणतंत्र दिवस पर किस हरियाणवी ने माउंट किजी सक्को पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी पाठक। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार जिले की रहने वाली हैं शिवांगी पाठक। 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिसक्को पर तिरंगा को फहराकर भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। ऑस्ट्रेलिया की यह पर्वत चोटी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है। शिवांगी पाठक ने 16 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और फिर रूस की माउंट चोटी को फतेह किया था। शिवांगी को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शिवांगी का नाम यंगेस्ट माउंटेनियर के नाम से अंकित है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? रेवाड़ी के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने कौन से राज्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? फरीदाबाद के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो हरियाणा की झांकी का थीम का नाम था समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में
कर्तव्य पथ पर इस बार हरियाणा की झांकी की जो थीम थी वो समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास रखी गई। इस बार की झांकी में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मानवता का संदेश देते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा उन्नत किसान और ओलंपियन खिलाड़ियों का दम भी दिखा। यह लगातार चौथा मौका जब कर्तव्य पथ पर हरियाणा ने अलग अलग थीम पर अपनी झांकियों को प्रदर्शित किया। 2024 में मेरा पानी मेरी पहचान पर आधारित झांकी रही। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम थी। 2022 में खेल में नंबर 1 हरियाणा थीम रही थी। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने शहरों में 26 जनवरी 2025 से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? 5 शहरों के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन कौन से 5 शहर हैं? अंबाला, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी में 26 जनवरी 2025 से 5-5 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले 26 बसें यमुनानगर, करनाल, पंचकुला व पानीपत के अंदर चलाई जा चुकी हैं। हरियाणा में अब जनवरी 2025 में कितनी और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को पेंशन देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी, 10 श्रेणी के दिव्यांगजनों को पेंशन देने की घोषणा की गई है। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभान्वित करने का फैसला लिया है। इन 10 श्रेणियों में परमस्तिष्कघात, मांसपेशियां दुर्विकास, वाक, भाषा दिव्यांगता, बहुस्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल कोशिकांग, बहुदिव्यांगता, विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता, स्वप्रायणता, स्पेक्ट्रम विकार और चीरकालिक तंत्रिका दशाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है, जो कि पहले 18 वर्ष थी। किस हरियाणवी मेजर को 76वें गणतंत्र दिवस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? दुष्यंत सिन्हा को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर हिसार के गांव जाखोद खेड़ा निवासी मेजर दुष्यंत सिन्हा को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए आतंकवाद विरोधी सर्च अभियान में मेजर दुष्यंत सिन्हा के नेतृत्व में उनकी टीम ने कश्मीर में विदेशी आतंकी को मार गिराया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से अलंकृत किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 9 पुलिसकर्मियों को अलंकृत किया गया। ठीक है। गुप्तचर विभाग के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सौरभ सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले में इंद्रजीत सिंह डीएसपी हैं, विश्वजीत सिंह इंस्पेक्टर सीआईडी, विपिन कुमार इंस्पेक्टर, मोहन सिंह सब इंस्पेक्टर, रणबीर सिंह सब इंस्पेक्टर, ओम प्रकाश, नरेंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर, जगजात सिंह एएसआई। इनके अलावा दिल्ली में सीबीआई के नीति प्रभाग में तैनात सहायक महानिरीक्षक तेजपाल सिंह को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा में कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में और डॉक्टर संतराम देसवाल को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको वहाँ पर हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।